हेलो गाइस, यू आर वेलकम इन माय चैनल इंग्लिश की पाठशाला। बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक्टिव पैसिव। पहले समझ लीजिए एक्टिव पैसिव क्या होता है। पिछले लेसन्स में जो हमने आपको बताया था वो एक्टिव थे, यानी सब्जेक्ट से जो सेंटेंस शुरू होता है या सब्जेक्ट्स के द्वारा बनाया जा सकता है उस सेंटेंस को एक्टिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास सब्जेक्ट हमें मिल ही नहीं पाता, फिर भी सेंटेंस होता है, तो हम उसे पैसिव में भी बना लेते हैं। तो पैसिव सेंटेंस की यहाँ पे एक वैल्यू बन जाती है कि अगर सब्जेक्ट आपको अवेलेबल नहीं है, यानी सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे बताया गया। अब किसने बताया ये नहीं पता ना, यानी सब्जेक्ट का तो पता ही नहीं है, तो मुझे बताया गया। तो आप कैसे बनाओगे इस सेंटेंस को? तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए एक अच्छा तरीका है एक्टिव पैसिव। तो आज हम एक्टिव पैसिव सीखने जा रहे हैं, और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो ये एक्टिव पैसिव है वो 10th और 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखने वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से समझें जो मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम एक्टिव जो हमने समझे थे पहले कि सीधा साधा एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे सीमा घड़ी चुराती है। सीमा घड़ी चुराती है, तो हमारे पास सब्जेक्ट है इसमें सीमा, और सीमा ने चुराई है, तो सीधा सीधा हम इसे बना सकते हैं इनडेफिनेट का एप्लीकेशन करके। लेकिन अगर हमारे पास ये होता है कि घड़ी चुराई जाती है, तब हम कैसे बनाएंगे? तो जब घड़ी चुराई जाती है, इसको बनाने के लिए हम पैसिव को यूज करेंगे। अब जैसे हमने सीखा था इनडेफिनेट टेंसेस सीखे थे, फिर हमने कॉन्टिन्यूस भी सीखे थे, परफेक्ट भी सीखे थे। जो कुछ सीखा था उन्हीं टेंसेस को थोड़ा सा चेंज करके जो है हम पैसिव बनाते हैं। जैसे सबसे पहले मैं इनडेफिनेट से ही शुरू करने जा रहा हूं। इनडेफिनेट में क्या पहचान मैंने बताई थी कि जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, वो होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट होते हैं। जैसे सीमा घड़ी चुराती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। अच्छा, अब इसको हम पैसिव में अगर बोलते हैं तो क्या होता है? एक तो बात होगी सीमा घड़ी चुराती है, दूसरी बात होगी कि घड़ी सीमा के द्वारा चुराई जाती है। मीनिंग दोनों के एक ही है, लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग है, इसलिए बनाने का तरीका भी अलग अलग होता है। कैसे? इंडेफिनेट से शुरू कर रहे हैं। घड़ी सीमा के द्वारा चुराई जाती है। इंडेफिनेट के हम ले रहे हैं, सबसे पहले इंडेफिनेट लेकर चलते हैं। इसमें हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब लेंगे। घड़ी सीमा के द्वारा चुराई जाती है, तो इसका बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला लिख लीजिए। सबसे पहले इसमें आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? घड़ी, है ना। फिर उसके बाद आएगा इज आर एम। इज आर एम कैसे आएगा? प्लूरल के साथ आर आएगा, जैसे यू के साथ आर आएगा, वी के साथ आर आएगा, दे के साथ आर आएगा, और जो भी प्लूरल है यानी एक से ज्यादा है उनके साथ आर आएगा। और इज आएगा सिंगल सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ, और एम आएगा आई के साथ। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या बन गया इसमें? ऑब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम, जो ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट। तो अभी आपका बन गया घड़ी सीता के द्वारा चुराई जाती है। द वॉच, घड़ी को बोलते हैं वॉच, पर्टिकुलर कोई चीज है इसलिए द आर्टिकल लगाया है। द वॉच इज स्टॉलन बाय सीता। इसका मीनिंग हुआ घड़ी सीता के द्वारा चुराई जाती है। अच्छा, ये तो हो गया सिंपल। अब इसको इंटेरोगेटिव में लेकर चलते हैं, यानी कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या घड़ी सीमा के द्वारा चुराई जाती है? तो फॉर्मूला क्या हो गया इसका? सबसे पहले इसमें लगेगा इज या आर या एम, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। तो क्या घड़ी सीमा के द्वारा चुराई जाती है, तो कैसे बन गया ये? इज द वॉच स्टोलन बाय सीता। एक चीज समझने वाली है, जितने भी पैसिव के आपके सेंटेंस बनेंगे इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। थर्ड फॉर्म के अलावा इसमें कोई दूसरी फॉर्म नहीं लगती है, ध्यान रखने वाली बात है ये। अच्छा, अब इंटरोगेटिव दूसरा, पहले वाला इंटरोगेटिव क्या था जो हम क्या से शुरू करते हैं, दूसरा इंटरोगेटिव क्या है जिसमें क्वेश्चन वर्ड होता है, जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, घड़ी सीमा के द्वारा क्यों चुराई जाती है, तो इसमें क्यों आ गया ना क्वेश्चन वर्ड। अच्छा, ऑब्जेक्ट हुआ घड़ी और सब्जेक्ट हो गया सीमा, तो इसका फॉर्मूला समझ लीजिए क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें? क्यों। सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस इज
आर एम, ये सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये कैसे बन गया, वाई इज द वॉच स्टोलन बाय सीमा, वाई इज द वॉच स्टोलन बाय सीमा। इसका मीनिंग क्या हो गया, सीमा के द्वारा घड़ी क्यों चुराई जाती है। अब हम पास्ट इंडेफिनेट लेकर चलते हैं। पास्ट इंडेफिनेट दोबारा से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। जैसे कि घड़ी सीमा के द्वारा चुराई जाती थी या सीमा के द्वारा चुराई गई, दोनों का मीनिंग एक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो हमने प्रेजेंट में चल रहे थे, प्रेजेंट में हम इज आर एम लगाकर चल रहे थे, यहाँ पे इज आर एम की जगह वाज या वर आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर आ जाएगा। जैसे ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वर, है ना। फिर भी फॉर्मूला लिख लीजिए आप। सबसे पहले इसमें आएगा ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, अब कैसे बन जाएगा इसे, घड़ी सीमा के द्वारा चुराई गई। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या था इसमें, घड़ी, द वॉच, और घड़ी सिंगल है इसलिए वॉच लगेगा। द वॉच वॉच स्टोलन, चुराने को स्टील कहते हैं, स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन होती है। द वॉच वॉज स्टोलन बाय सीमा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन लेकर चलते हैं, क्या घड़ी सीमा के द्वारा चुराई गई। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वाज या वर्ब पहले लगा देंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब कैसे बन गया ये, वॉच द वॉच स्टोलन बाय सीमा, मीनिंग क्या सीमा के द्वारा घड़ी चुराई गई। अच्छा, इसी में आगे चलते हैं। क्वेश्चन वर्ड अगर होते हैं, जैसे कि घड़ी सीमा के द्वारा कब चुराई गई, कब है इसमें क्वेश्चन वर्ड, है ना। तो वो क्वेश्चन वर्ड वाले कैसे बनने हैं, सबसे पहले इसमें आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो कैसे बन गया, व्हेन द वॉच वॉच स्टोलन बाय सीमा। अच्छा, नेगेटिव लेकर चलते हैं। इसमें नेगेटिव कैसे बनेंगे, घड़ी सीमा के द्वारा नहीं चुराई गई। एग्जाम्पल, घड़ी सीमा के द्वारा नहीं चुराई गई। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस वॉच या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और सब्जेक्ट। ठीक है, ये फिर बन जाएगा आपका, घड़ी सीमा के द्वारा नहीं चुराई गई। घड़ी क्या है, ऑब्जेक्ट है। द वॉच वॉच नॉट स्टोलन बाय सीमा। ठीक है, अब आते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनेट में। फ्यूचर इंडेफिनेट अब लेकर चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट। इसमें सिंपल सेंटेंस बताते हैं, घड़ी सीमा के द्वारा चुराई जाएगी। घड़ी सीमा के द्वारा चुराई जाएगी। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम विल या शैल कुछ भी लगा सकते हैं, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। तो क्या था हमारा, घड़ी सीमा के द्वारा नहीं चुराई जाएगी। द वॉच विल बी स्टोलन बाय सीमा। घड़ी सीमा के द्वारा चुराई जाएगी। द वॉच विल बी स्टोलन बाय सीमा। अब इंटरोगेटिव लेकर चलते हैं। इंटरोगेटिव लेकर चल रहे हैं, क्या सीमा के द्वारा घड़ी चुराई जाएगी, क्या सीमा के द्वारा घड़ी चुराई जाएगी। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, शैल या विल सबसे पहले, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट। तो ये फिर कैसे बन जाएगा हमारा, शैल द वॉच बी स्टोलन बाय सीमा। अब क्वेश्चन वर्ड वाले जो हमारे सेंटेंस होंगे वो कैसे बनेंगे इसी में, फ्यूचर इंडेफिनेट में। जैसे घड़ी सीमा के द्वारा कैसे चुराई जाएगी। अब इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड क्या आया है इसमें, कैसे। क्वेश्चन वर्ड आएगा सबसे पहले, प्लस विल या शैल आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस बी आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस बाय और सब्जेक्ट। ठीक है, अभी कैसे बन गया, हाउ शैल द वॉच बी स्टोलन बाय सीमा। हाउ शैल द वॉच बी स्टोलन बाय सीमा। अब इसी में नेगेटिव लेकर चलते हैं। एग्जाम्पल बता रहा हूं, घड़ी सीमा के द्वारा नहीं चुराई जाएगी। घड़ी सीमा के द्वारा नहीं चुराई जाएगी। अब इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट लगेगा, प्लस विल या शैल लगेगा, प्लस नॉट लगेगा,
प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और फिर सब्जेक्ट लगेगा। अब घड़ी सीमा के द्वारा नहीं चुराई जाएगी, कैसे बन जाएगा? ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास? घड़ी। तो वॉच, घड़ी को क्या बोलते हैं? वॉच। द वॉच पर्टिकुलर है कोई चीज, तो इसलिए द वॉच विल नॉट बी स्टोलन बाय सीमा। ठीक है।